Welcome, dear students. In this topic, I am going to study कि what is the geometrical interpretation of a given vector. तो यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे एक वेक्टर रिप्रेजेंट किया गया है ए बी एयर एंड ही इज सेइंग कि ए बी वेक्टर जो है दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए विच इज कॉल्ड एज इट्स इनिशियल पॉइंट एंड इट इज एंडिंग और इट इज टर्मिनेटिंग ऑन द पॉइंट बी विच इज कॉल्ड इट्स टर्मिनेटिंग पॉइंट बी. और इसके ऊपर जो एरो है, ये एरो का साइन, इसकी जो सी टेल है, दिस वन, ये जो आपके पास इसकी टेल है, दिस वन, it represents the length or the magnitude or the norm. These three words are used for the magnitude of the vector: length, norm और magnitude. तो ये उसकी magnitude को represent करता है. Definitely not drawn to the scale because it's not drawn to the definitely not exactly because it's not drawn to the scale. और ये जो आपके पास एरो का साइन है, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग इट्स डायरेक्शन, यानी वो वेक्टर स्टार्ट हुआ पॉइंट ए से और एंड अप होगा पॉइंट बी के ऊपर. तो इस तरह से ये जो सा वेक्टर है इसको हम लिख सकते हैं ए बी फ्रॉम ए टू बी, उसके ऊपर एरो का साइन है. या इसे हम एक बोल्ड फेस के अंदर भी लिख सकते हैं. दिस इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कि आपका जो सा ज्योमेट्रिकली वेक्टर ये है कि आप किसी पॉइंट ए से स्टार्ट हुए हैं और उसके बाद आप किसी पॉइंट बी के ऊपर रीच पहुंचे हैं और उस पॉइंट बी को आपने टर्मिनेटिंग पॉइंट कहा है, तो अब आप एक एरो बनाएंगे फ्रॉम ए टू बी और आप बताएंगे कि जो मेरा ए था वो स्टार्टिंग पॉइंट था और डायरेक्शन जो सी एरो की वो ये शो करिए कि बी मेरा एंडिंग पॉइंट है. या आप एक वेक्टर को जस्ट वन नंबर के साथ या वन लेटर के साथ, ये देखें सॉरी लेटर के साथ, और ऑलवेज वी आपके पास लिखा हुआ एक लेटर, उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको बोल्ड फेस्ड कर सकते हैं. इसके अलावा आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या है. अगर आपको कोई भी वेक्टर दे दिया गया है, इंशाल्लाह वी विल स्टडी कि आपके पास वेक्टर इन प्लेन क्या होते हैं, देन वेक्टर इन स्पेस क्या होते हैं, और उसमें फिर हम उनके डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स को स्टडी करेंगे. यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि जो वो मैग्नीट्यूड है दैट इज सिंपल दी पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू. जब मैंने पॉजिटिव बोला और एब्सोल्यूट बोला तो आई हैव बेसिकली रिडंडेंटली एक्सप्लेन्ड इट, यानी मुझे जस्ट एक वर्ड बोलना चाहिए था, ईदर एब्सोल्यूट वैल्यू, बिकॉज हम जानते हैं कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो ऑफ एनी नंबर दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव. या मैं सिंपली कह सकता हूँ द मैग्नीट्यूड इज द पॉजिटिव लेंथ ऑफ द वेक्टर. तो आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है कि आपने मैग्नीट्यूड अगर किसी वेक्टर का कंसीडर करना है तो उसे दो वर्टिकल बार्स के अंदर उस वेक्टर को लिखेंगे और इसको इंशाल्लाह कैलकुलेट करने का जो मेथड है वी विल स्टडी इन द फर्दर स्लाइड्स. तो दिस इज़ द पॉजिटिव लेंथ ऑफ द वेक्टर और इसे हम इस तरह से ये यहाँ पे उसने रिप्रेजेंट नीचे किया हुआ है. दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है, वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला. तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से एक वेक्टर को उसने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, दिस वन, v इज 3, -5. वी विल सी इट कि आपके पास ये जो 3, -5 है, बेसिकली 3 आपके पास कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है और -5 समवेयर हियर, देन दिस इज द पॉइंट v. देन अब यहाँ से जो आप इसकी बेसिकली लेंथ निकालना चाह रहे हैं, वो आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो वेक्टर v है वो ओरिजिन से यहाँ पे किधर पहुँचा है, कितनी दूर तक पहुँचा है, 3 -5. जो मैग्नीट्यूड होती है इंशाल्लाह विल सी कि वो फ्रॉम दी ओरिजिन होती है. तो आपने क्या करना है, रिस्पेक्टिव एक्स कोऑर्डिनेट, यानी जो आपके पास ये x3 था इसका स्क्वायर करना है और आपने फिर y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करना है और उन दोनों को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट ले लेना है हियर. वो मैंने जब किया तो आई केम विद द रिजल्ट 5.831. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. वी विल स्टडी इट इन डिटेल इन द लेटर प्रेजेंटेशंस. नेक्स्ट आपके पास यूनिट वेक्टर क्या होता है. यूनिट वेक्टर एक आपके पास ऐसा वेक्टर है जो जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है या यूनिट ही है. तो फिर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन वही वाली डायरेक्शन होगी जो कि ओरिजिनल वेक्टर जिसका आपने यूनिट वेक्टर कैलकुलेट किया है उसकी डायरेक्शन से. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माय एक्सप्लेनेशन, लेट मी टेल यू कि आपके पास एक ऐसा वेक्टर v, सपोज कोई भी वेक्टर v था, उसका मैंने मैग्नीट्यूड लेके उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया. यहाँ पे आप देखें इस तरह से जो मेरे पास रिजल्टिंग वेक्टर आएगा वो v हैट होगा. इसे v हैट पढ़ते हैं, v के ऊपर आपके पास हैट है. वेन एवर यू आर हैविंग v हैट और v कैप, इट मीन्स कि इट्स अ यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर मीन्स इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1. व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग अ यूनिट वेक्टर, टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, गिवन वेक्टर जो भी है, देन डिवाइड इट विद द मैग्नीट्यूड. उसी गिवन वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो जो रिजल्टिंग आपके पास वेक्टर आ रहा है वो आपके पास यूनिट वेक्टर है.
बिकॉज यूनिट वेक्टर है, इट मीन्स इसकी डायरेक्शन होगी वो वही होगी जो कि उस वेक्टर v की ओरिजिनली थी। यानी इस वेक्टर v हैट की जो डायरेक्शन है वो वही है जो कि इस वेक्टर v की है। नीचे जस्ट एक स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेंथ। तो आपने जब इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लिया, उसके बाद अब आप क्या करेंगे, एक एग्जांपल है यहाँ पे v इज इक्वल टू 3,4। ये आपको एक वेक्टर डिफाइन किया गया है, इसका उसने कहा है कि आप यूनिट वेक्टर बताएं। तो सबसे पहले वेक्टर v को, हियर this thing has come, I'm not going to explain it right now, we'll explain it later. We have studied कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालेंगे। सिंपली आपने क्या किया, इस 3 का स्क्वायर किया प्लस इस 4 का स्क्वायर किया। हियर इट शुड हैव बीन इफ इट इज़ माइनस, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ये -4 होगा, यानी यहाँ पे इसके साथ यहाँ माइनस है, -4 है। इफ़ दिस इज़ -4 डेफिनेटली देन आप -4 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो वो जो है 3 स्क्वायर 9 हो गया, और आपके पास जो -4 स्क्वायर्ड है दैट इज 16, 9 + 16 जो आपके पास 25 हो गया। जब आपने 25 का स्क्वायर रूट लिया, दिस इज 5। तो इस तरह से आप देखें ये जो सा वेक्टर था इसका जो मैग्नीट्यूड आ गया वो आपके पास 5 आया। तो नाउ यू कैन सी कि मैग्नीट्यूड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब नंबर है, जस्ट एक नंबर है, इट्स नॉट अ वेक्टर। तो इसका वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज नॉट अ वेक्टर। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर ऑफ बी कैसे निकालना है। ये जो वेक्टर था ओरिजिनली 3 - 4, उसके मैग्नीट्यूड के साथ उसे आपने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक, ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर वी, देयर इज नो मिस्टेक। यूनिट ऑफ वेक्टर वी को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, वी वेक्टर के नीचे वेक्टर के ऊपर हैट, वी वेक्टर पे हैट। वो जो वी हैट आ गया मेरे पास, दैट हैज़ कम आउट टू बी, मैंने जब उसके साथ डिवाइड किया वो मेरे पास 5 आ रहा था। 3, -4 को मैंने 5 से डिवाइड किया। तो अब आप देखें ये जो 1/5 है, although my result should confine up till here कि this is my answer, I have divided with it, but I will tell you कि अगर आपके पास कोई स्केलर मल्टीपल हो, स्केलर नंबर हो, सॉरी स्केलर नंबर नॉट मल्टीपल, तो ये जो सा नंबर है आगे पूरे वेक्टर के रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। वी विल स्टडी ऑल दीज थिंग्स इन द फर्दर वीडियोस। यहाँ पे जो आपके पास 1/5 है बेसिकली, उसने उसे 3 के साथ भी डिवाइड कर दिया, यानी मल्टीप्लाई कर दिया 1/5 को, या 5 को डिवाइड कर दिया, और -4 के साथ भी 5 को डिवाइड कर दिया, या 1/5 को -4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। So this is how we can calculate the unit vector. That's it.